वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी बहुत अच्छे से हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये होता है ना, जो हमारी डेली रेगुलर ब्लॉग देखती हैं वो फ्रेंड्स से, कि हमारी डेली ब्लॉग क्यों नहीं जा रहे हैं। तो सो डियर, बस थोड़ी सी परेशानी है। परेशानी कह सकते हो या वैसे भी कह सकते हो कि कुछ है जो, मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी हम अपनी रूटीन से थोड़ा सा भटक जाते हैं। काम जरूर करते हैं, डेली का काम होता है, बट कुछ रूटीन हमारी ऐसी हो जाती है ना, इधर उधर हो जाती हैं, कहीं आने जाने से भी हो जाती हैं, या कभी हमारा मन ऐसे अशांत हो जाता है तो हमें नहीं करता, मन नहीं करता कि हम ये कर लें वो कर लें। और इस वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब होता है ना, कभी कभी सबके साथ होता है और मेरे साथ तो अक्सर होता है ना कि जब कभी कोई चीज़ जैसे अच्छा होता है ना, तो ऐसे लगता है कि मैं सारा मतलब सब कुछ अच्छे से करूँ। और कभी कभी ये होता है कि वही रूटीन वही सारा, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे जैसे होगा ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो आप इस ब्लॉग के देखें, एंजॉय करिए। और इसके लिए सॉरी बहुत जल्दी, प्लीज़ आप लोगों से इतना निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि वीडियो को देखिएगा। और मायावी की दुनिया हमारा फेसबुक पेज है, नया पेज हमने बनाया है, वहाँ जाके फॉलो करिएगा। तो मैं बहुत जल्दी ही रेगुलर हो जाऊंगी ब्लॉग में। अभी थोड़ी सी मतलब क्या ही बताऊं, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या रीज़न बताऊं कि मैं क्यों, लेकिन हाँ बताऊंगी ज़रूर आप लोगों को। आप बड़ा रीज़न भी बोल सकते हो, छोटा रीज़न भी बोल सकते हो, तो बताऊँगी ज़रूर आप लोगों को। तो प्लीज़ सबसे पहले तो चलिए हम ब्लॉग शुरू करते हैं और आपसे ऐसी बात भी करते रहेंगे, ब्लॉग भी शुरू करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, एंजॉय करते हैं एंड इसके बाद फिर। सो ये गाइस, हम हाउसवाइफ की सबसे बड़ी समस्या आप कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। आज जैसे मैंने खाना बनाया, नाश्ता बनाया, कि अब क्या ही बताऊं। जैसे ही बनाने चली वैसे तवा ख़राब हो गया, फिर जो आलू का पेस्ट बना उसका वड़ा बन गया, फिर पाव आया, मतलब बहुत परेशान हुई। इसको मैं अभी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप रूटीन ही देख लीजिए। और सबसे बड़ी समस्या तो हम लोगों की ये होती है, जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना, ये नहीं समझ में आता है कि क्या बना के दूँ। वैसे तो एक हफ्ते का टेंशन नहीं रहता, लेकिन सैटरडे को बच्चे जो डेली ले जाते हैं वो लेके जाना ही नहीं चाहते, और सैटरडे को समझ में नहीं आता कि आखिरकार बनाऊँ क्या। तो इस प्रकार से हम लोग बनाने चल दिए। काफ़ी दिन भी हो गया था, लगभग 2-3 सैटरडे चला गया था कि नहीं बना था। तो हमने कहा चलो आज यही बना लेती हूँ, और सबकी इच्छा भी थी। सबकी क्या, मान लीजिए सबकी इच्छा थी, किसको ही बताऊँ। तो डोसा पूरा तो नहीं बना, तावा ख़राब हो गया तो श्रेया खाई, और उसके लंच के लिए बना किसी तरीके से। इसके बाद नहीं बना। फिर जितना सारा पेस्ट बचा था उसका बन गया इडली। लेकिन जितना डोसा बनाने में और परेशानी हुई, दिमाग ख़राब हुआ, इडली बनाने के बाद उतना ही अच्छा लगा, क्योंकि इडली उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। तो आप लोग कैसे बनाते हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सूजी वाला आप लोगों को पसंद है या चावल और उड़द की दाल वाला? तो हमारे यहाँ सबको लगभग 99% सबको यही पसंद है, पापा को छोड़ के। पापा को सूजी वाला अच्छा लगता है, हम लोग सूजी वाला जल्दी बनाते ही नहीं हैं। से गाइस, लास्ट ब्लॉग में जब हमने एक बार बनाया था, मतलब 20-25 ब्लॉग के पहले, तो एक फ्रेंड का कमेंट था कि आपने पूरा डिटेल में क्यों नहीं बताया, बस ऐसे ही बता दिया कि हमने बनाया, बस ऐसे ही दिखा दिया। तो डियर, मैंने बहुत सारी वीडियो में, मतलब अक्सर जब भी मैं बनाती हूँ ना तब भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इसके लिए नहीं बनाया, मतलब बताया। और बाकी बस थोड़ी साइलेंट, मतलब थोड़ा बहुत ही फास्टली ऐसे ही दिखा देती हूँ। सबसे पहले ऐसे ही फैला लेते हैं पेस्ट को। अब पेस्ट जितना पतला फैलाओ अच्छा है, लेकिन आज तो मैंने आपको कंडीशन पहले ही बता दी, इसकी वजह से थोड़ा सा हो नहीं पाया, मतलब हाथ पैर सब लगा दिया सब, लेकिन अच्छे से बन नहीं पाया। मुश्किल से 5 से 6 डोसे हमने बहुत ही अच्छे से बनाया था। इसके बाद नहीं, ये देखिए वही कंडीशन। तो इस प्रकार से, लेकिन जब भी आप बनाओ ना तो वैसे बनाओ तो बहुत। और सच बताऊँ ना तो मुझे इडली से ज़्यादा डोसा पसंद भी आता है, लेकिन बस आज ख़राब ही हो गया तो क्या ही बताओ, इसी वजह से हम लोग शेयर नहीं करते। बाकी बहुत सारी वीडियो में हमने चटनी का भी पूरी रेसिपी एंड सांभर की पूरी रेसिपी शेयर किया हुआ है। हो गया, बच्चे चले गए स्कूल एंड हो गया। और यहाँ पर आगे कपड़ा धुल के डालने, क्या हटाने आ गए। सुबह उससे ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया, 2 घंटे धूप भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, सोच रहे हैं कहीं बारिश ना हो जाए, तो पता लगे जितना सूखा हुआ है उतना गीला हो जाए। हो गए गाइस, इस टाइम बज रहे हैं 2:30।
क्योंकि आज थोड़ा सा चली गई थी शॉप पे और व्यस्त हो गई। जब कभी भी बिना काम किए मैं शॉप पे चली जाती हूँ ना, तो वहाँ व्यस्ती हो जाती हूँ, फिर यहाँ आने में बहुत टाइम लग जाता है। ये तो अच्छा था कि कपड़ा धुल के गई थी। कस्टमर आ गए थे थ्रेडिंग के लिए, फिर गए तो फिर आने का मौका ही नहीं मिला और 2-2:30 बज गए। तो अभी आए भैया स्कूल से, इसके बाद आए उसे खिलाए पिलाए, इसके बाद यहाँ रहे। क्योंकि आज सोचे नहीं थे कि झाड़ू पोछा करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा गंदा हुआ था कि फिर मन ही नहीं माना। हमने कहा चलो कर लेते हैं, इसके बाद ही। लेकिन लेट भी हो गया था, इसी वजह से लेट हो गया था। कभी कभी होता है हमारे साथ, ऐसा ही होता है। जब कर लें तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं, जब चले जाते हैं शॉप पे, कभी बिजी हो जाते हैं तो नहीं हो पाता। सो ये डियर, हम हाउसवाइफ की सबसे बड़ी एक्सरसाइज तो झाड़ू पोछा काम ही हो जाता है कि करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिसके जैसे और कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा चलने से भी ठीक रहता है, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत ही ज़्यादा, कम से कम हम मान के चलिए हमारा कम से कम 8 से 10 बार तो डेली हो ही जाता है। उससे कम नहीं होता, उससे ज़्यादा हो जाता है। इससे भी बहुत ही फ़ायदा होता है कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ऑलरेडी स्वास्थ्य बना हुआ होता है। फिर भी सोचते हैं कि नहीं। सो ये गाइस, अब पोछा भी हम लोग ऐसे ही लगा लेते हैं, वाइपर में लपेट के या पोछे से लगा लेते हैं। हम तो अक्सर ऐसे ही लगा लेते हैं, मुझे बहुत इजी लगता है और फट से लग भी जाता है। लेकिन हमें लोग लगाते हैं, अगर ऐसे लगाते हुए हमारी सासू माँ देख लें तो रहने ना दें। यही सुना के कि बस तुम लोगों को यही है, ये नहीं कि खूब अच्छे से, मतलब कितना भी अच्छे से इससे लगेगा, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी जब तक उसे हाथ से ना लगाओ। तो अक्सर ऐसे होता है, नीचे अंकिता करती है तो हाथ से ही करती है, क्योंकि मम्मी रहती है ना, उन्हें लगता है कि जो डंडे से लगाते हैं तो वो अच्छे से साफ़ नहीं होता, इसके लिए। लेकिन हम तो अक्सर यही करते हैं कि डंडे से ही लगा लेते हैं, जल्दी भी हो जाता है और सच बताऊं तो आराम भी ऐसे ही मिलता है। सो ये गाइस हो गई, ये थी हमारी आज की रूटीन और बहुत ही अच्छी कह सकते हो। और सच बताऊं, अपने जानकारी में, मतलब इतनी उम्र में, इतने दिनों से, जब से मैं सीख रही हूँ तब से लेकर आज तक, आज मैं जितना कुकिंग में परेशान हुई, नाश्ते खाने में इतना परेशान मैं कभी नहीं हुई थी, रियली कभी नहीं हुई थी। क्योंकि मैं जब सीख भी रही थी तब भी इतना परेशान नहीं हुई थी जितना आज हो गई। मतलब वो तवे की वजह से 2-3 बार से ऐसे हो रहा है, लेकिन होता नहीं है कि चलो छोड़ो जाने दो, नेक्स्ट टाइम, इस चक्कर में हम नहीं बना पाओ। इसका वो इतना पतला हो गया कि ये किसी तरीके से श्रेयाश्री के लिए तो बना दी, उसका लंच भी बन गया और पापा खा लिए, सिर्फ पापा। श्रेयाश्री का लंच एंड पापा, क्योंकि वो सुबह जाती 7:30 बजे, तो उसके लिए। बाकी और घर में सबके लिए नहीं बना था। अब आलू का पेस्ट भी बच गया, मैं क्या ही करूं, मतलब आलू का पेस्ट बचा है तो उसे कैसे यूज़ करूं। फिर बेसन मंगाई, मतलब बेसन था घर पे, फिर मैं बनाई बड़ा, फिर पाव मंगाई, फिर चटनी बनाई, फिर बड़ा पाव खाए हम लोग। और इडली बनाने का कोई इरादा ही नहीं था कि हमें इडली भी बनानी है, लेकिन फिर जब पेस्ट बच गया तो फिर उसी को हमने इडली बना लिया। ये थी कंडीशन, मतलब जैसे होता नहीं, उसी टाइम बच्चों का स्कूल जाना, एक तो उधर ये गड़बड़ हुआ, फिर उसी में टाइम हो गया, जैसी चली गई, फिर बच्चों का जल्दी उठाओ, नहलाओ, तैयार करो। इसके बाद फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि 9-9:30 बजे तक जैसे एक आंधी आ गई हूँ, इतना परेशान हो गए कि पूछिए मत। तुरंत टाइम के अब नहीं, अब नया वाला आ जाएगा तभी बनाएंगे। 1 मिनट। सो ये थी। सो गाइस, हाँ ये बंद करो, बात करनी है, ये लाइट बंद करो, छोड़ो। सॉरी गाइस। तो सो हो गई गाइस, अब कहाँ पहुँचे थे भूल ही गए, कोई नहीं। तो ये थी आज की कंडीशन, आज की रूटीन, और बहुत ही ज़्यादा थी, ये तो हम कम ही शेयर किए मिक्स करके, बाकी ठीक है। सो हो गई गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। अगर आपके पास भी कोई तरीका हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत सारी बातें कर रही थी पर सच बताऊँ ना, मैं भूल गई भाई का फ़ोन आया और उसके चक्कर में, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क करना है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है अपने सारे वर्क को अस्त व्यस्त से लाइन पे लाने के लिए। तो जैसे ही सब कुछ अच्छे से हो जाएगा फिर हम डेली आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। इसके लिए आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार एंड आशीर्वाद दीजिएगा। बस इतना ही प्रार्थना है आप लोगों से। वीडियो देखिए, ढेर सारा प्यार एंड आशीर्वाद दीजिए, जो भी हो कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़। बाय बाय।